जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपसे आलू की चिप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाकर आप साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो। मतलब साल भर से भी ज़्यादा अगर आपके रखी रहती है तो ख़राब नहीं होगी, और व्रत में आप मन और पेट दोनों भर कर खा सकते हो। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इस तरीके से आप जब चिप्स बनाओगे तो सबसे पहले जितने भी आलू है, आपको जितनी भी बनानी है, मैं करीब 5 किलो की बना रही हूँ। तो आलू, ये रात का समय है और ये मैं फिटकरी ले रही हूँ। पानी में मैंने फिटकरी घुमा ली है। जिस पानी में हम चिप्स बनाएंगे उस पानी में बस फिटकरी को घुमाना है, ज़्यादा नहीं डालना है। या फिर बारीक सा छोटा सा एक टुकड़ा डाल दे, या फिर अगर बड़ा टुकड़ा है फिटकरी का तो उसको थोड़ा सा घुमा ले। बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं डालना है फिटकरी। और जिस पानी में मेरी चिप्स रहेगी मैं हल्का सा उसको इस तरह से घुमा लूँगी, चिप्स इसको फिटकरी को। और अभी ये रात के समय बना रही हूँ मैं चिप्स। तो आलूओं को छिल लेंगे हम, और छिल कर डायरेक्ट उसको पानी में ही डालेंगे। फिटकरी जिसमें हमने घुमाई ना उसी पानी में डालेंगे। और ये चिप्स बनाने की मशीन है, अभी जो नई ट्रेंड में चल रही है वो मशीन मैंने अभी नई ख़रीदी है, ये पुरानी वाली है। तो इससे भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। मैं तो हर साल इसी तरह की मशीन से बनाती हूँ चिप्स, और अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम चिप्स बना लेंगे। आपके पास अगर नई वाली है तो और इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना, फिर आप कितनी भी बना सकते हो। और इसमें भी मतलब काफ़ी अच्छी बनती है। इस तरह से मैंने बना ली, 2-3 रखी थी मेरे पास चिप्स बनाने की। तो इस तरह से मैं ग्रेटर की तरह ही होता है, जैसे ग्रेट करते हैं ना हम, जैसे पराठे बनाने, लौकी को कद्दूकस करना बोलते हैं इसको, उस तरह से ही रहती है। ये भी बिल्कुल इस तरह से करते जाना है। और मैं एक बर्तन में तो इस तरह से करती जाऊंगी और दूसरे बर्तन में चिप्स को डालती जाऊंगी। और पूरी ओवरनाइट रखना है इस पानी में इसको। और पानी बिल्कुल ऊपर तक होना चाहिए, चिप्स हमारी बिल्कुल भी ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जो पानी से बाहर रहेगी चिप्स वो लाल हो जाएगी। और ये मैंने ढककर पूरी रात के लिए रख दिया है। और सुबह का समय है और पानी एक भगोने में गर्म होने रख दिया है, अच्छे से उबाल लेंगे। और इसमें भी मैंने छोटा सा एक फिटकरी का टुकड़ा डाला है, मतलब फिटकरी थोड़ी थोड़ी ही यूज करनी है। उससे क्या है ना, एक तो चिप्स बिल्कुल वाइट बनेगी आपकी, और क्रिस्पी बहुत ही ज़्यादा बनेगी। और जैसे पानी में उबाल आया तो मैंने चिप्स डाल दी है, और जितनी एक बार में उबल सके मतलब अच्छे से, तो उतनी ही डाले, ज़्यादा ना डाले। और फिटकरी का यूज करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो फिटकरी का यूज करने से आपकी जो चिप्स है बिल्कुल वाइट बनेगी और क्रिस्पी बनेगी, इतनी सॉफ्ट बनेगी बिल्कुल कागज़ की तरह। तो इस तरह से अब इनको हम एक उबाल आने तक ही उबाल लेंगे, ज़्यादा नहीं उबालना, क्योंकि ओवरनाइट पानी में अच्छे से भीगी हुई है। और एक उबाल आने के बाद उसको हम चिप्स को निकाल कर नाखून से चेक कर लेंगे। अगर वो अच्छे से जाता है चिप्स के अंदर तो इसके मतलब आलू हमारे पक चुके हैं। तो इस तरह से चेक कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये चिप्स बनाने का, मैं बरसों से इसी तरीके से बनाती हूँ। और अब हम निकाल लेंगे, ये पक चुके हैं, केवल एक उबाल आ जाता है ना उसी में ही पक जाते हैं ये आलू। और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो क्या, रात को बना के रखने से एक तो हमें सुबह एकदम से बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता, और एक चिप्स भी बहुत अच्छी बनती है। तो सुबह के समय हम अच्छे से उबाल कर धूप में सुखा सकते हैं। अगर धूप नहीं आती तो हल्का सा आपका जहाँ मतलब हल्की झलक सी भी आती है ना, वहाँ पर भी फैला दोगे तो सूख जाएगी, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ ज़्यादा होने लग गई ना। और इसी पानी में मैं दूसरा बैच भी डाल दूँगी। जब तक पानी बिल्कुल मतलब जैसे ख़राब सा नहीं हो जाए, गाढ़ा सा नहीं हो जाए, तो उबाल सकते हैं हम। करीब 3 से 4 बार ही उबालें, ज़्यादा नहीं उबालें, फिर दूसरा पानी चेंज कर लें आप। तो मैं 3 बार ही उबालती हूँ, फिर दूसरा पानी ले लेती हूँ अगली चिप्स के लिए। और अब जैसे इनको छलनी में निकाल लिया मैंने उबाल कर, और फिर हम धूप में आ गए हैं। धूप में हम चिप्स को मतलब फैलाएंगे तो ये आसानी से फैल जाती है, क्योंकि जो इसका मांड बोलते हैं जिसको, तो वो तो पूरा एकदम से पानी में निकल जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकती और फटाफट से फैलाने में आ जाती है। तो अब हम सुबह के समय इसको फैला देंगे और इसको पूरी दिन की धूप लगा लेंगे। इससे क्या होगा ना,
या तो आपकी एक ही दिन में चिप्स सूख जाएगी या फिर दूसरे दिन थोड़ा बहुत और धूप दोगे उसमें सूख कर तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से चिप्स बनाने का, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये तरीका मेरा थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने ये साड़ी पर फैलाया है, आप किसी भी प्लास्टिक शीट पर फैला सकते हो। तो इस तरह से मैंने धूप में फैला दिया। तो ये 5 मीटर की साड़ी ना थोड़ी सी बची, इतना चिप्स बन गया मेरा। इतना सारा चिप्स बना लिया मैंने 5 किलो आलू से। और ये 2 दिन की धूप के बाद सूखकर बिल्कुल इस तरह से हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी है। और अब हम इसको मैं फ्राई करके भी दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप ज़रूर से ट्राई करें ये। और बिल्कुल मतलब कुरकुरी बनी है और बिल्कुल अच्छे से सुखा लेना है, क्योंकि हमको स्टोर करके रखना है ना। और मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही फ्राई करूँगी अभी। तो एक चिप्स से डालेंगे हम पहले, उसको मैंने निकाल लिया। अब दूसरे चिप्स से डालेंगे। देखो आपकी साइज़ ही बड़ा हो गया, मतलब चिप्स का साइज़ ही डबल हो गया है। तो इस तरह से तेल को अच्छा गर्म करना है, ठंडे तेल में तो बिल्कुल ना डालें। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को चाहो तो लो करके उनको फ्राई कर सकते हैं इस तरह से। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरी चिप्स बनकर तैयार हुई है। आप नवरात्रि हो या कोई से भी व्रत हो, एंजॉय करें।